राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। उन्होंने जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग देखी वो उनसे पहले किसी को नसीब नहीं हुई थी। उनके दौर को करीब से देखने वालों का दावा है कि किसी दूसरे हीरो को कभी फैंस का वैसा जुनून और प्यार नहीं मिल सकता। उनका मैनरिज्म, सिर टेढ़ा करने की अदा, किशोर कुमार की आवाज का जादू और उनके अपने आभा मंडल ने राजेश खन्ना के चारों ओर एक ऐसा तिलिस्म बना रखा था कि किसी को यकीन ही नहीं होता था कि ये कभी टूट भी सकता है। लेकिन 1973 में धर्मेंद्र की एक फिल्म आई लोफर। इसमें मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक गीत मशहूर हुआ। गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है और फिर राजेश खन्ना का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज मौसम बड़ा बेईमान है ने राजेश खन्ना का जो किला अभेद्य दुर्ग लगता था उसे धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। कैसे हुआ था ये असंभव सा लगने वाला काम, ये हम आपको बताएंगे। राजेश खन्ना और किशोर कुमार का अभेद्य संयोजन। 1969 में फिल्म आराधना में जब राजेश खन्ना के लिए पहली बार किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी तो उसी वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सभी पुराने कायदे कानून मानो विदा हो गए। आराधना से राजेश खन्ना को नया स्टारडम मिला। उनकी चॉकलेटी इमेज पर लड़कियां दीवानी हो गईं। लड़कियों के बीच उनका इतना क्रेज था कि इस पर ढेरों कहानियां सुनाई जाती रही हैं और उसके ऊपर से किशोर कुमार की ठोस आवाज, ये एक किलर कॉम्बिनेशन था। राजेश खन्ना की अदाएं और किशोर कुमार की हरफन मौला आवाज का जादू दर्शकों के ऊपर ऐसा चढ़ा कि पूरा जमाना इन दोनों का दीवाना हो गया। इस जोड़ी की आंधी में पुराने हीरो पीछे छूट गए और मोहम्मद रफी जैसे सधे हुए हरदिल अजीज गायक का जलवा फीका पड़ने लगा। राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। वो जो फिल्म करते वही कामयाब हो जाती। इस तरह राजेश खन्ना निर्माता निर्देशकों के लिए भगवान हो गए। एक जुमला उन दिनों मशहूर था कि ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया पर राज कर रहे थे। फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना किशोर कुमार युग शुरू हो गया था। किशोर कुमार तो राजेश खन्ना की आवाज ही बन गए थे। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों में उन्हीं से गाने गवाते थे क्योंकि किशोर दा के गाए रोमांटिक गानों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। मौका मिलते ही किशोर कुमार ने फिल्मी गानों को बंधे बंधाए क्लास से बाहर निकाला और अपने खास अंदाज में ढाला जिसे अंग्रेजी में यूडलिंग कहते हैं, यानी गाने के हाई और लो पिच के बीच तेजी से बदलने वाला अंदाज पैदा करना। इसे यूडल सिंगिंग भी कहते हैं। किशोर कुमार के कारण यूडलिंग बॉलीवुड में ट्रेंडसेटर बन गया और आज भी है। मोहम्मद रफी का पुनरुत्थान किशोर कुमार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी हुई थी कि जो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना की फीस नहीं दे सकता था वो भी अपनी फिल्म में किशोर कुमार से ही गाने गवाना चाहता था। हर संगीतकार किशोर कुमार से गीत के लिए अप्रोच करता था। इस तरह वो सब गायकों पर भारी पड़ रहे थे जिसमें मोहम्मद रफी भी शामिल थे। ये बात सभी जानते थे कि रफी साहब हर किस्म के गीत आसानी से गा सकते हैं, लेकिन सबको लगता था कि उनका युग बीत गया और अब किशोर कुमार का समय चल रहा है। फिल्मी दुनिया वैसे भी चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है और निर्माता निर्देशक कोई भी रिस्क लेने से डरते थे। ऐसे में मोहम्मद रफी के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़ा आसरा बने। वो अपनी फिल्मों में लगातार रफी साहब से गाने गवाते रहे। 1970 से 1980 तक के इस दौर में उन्होंने रफी साहब से 264 गाने गवाए। यही वजह है कि रफी साहब ने अपने करियर में सबसे ज्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाए। गीत एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राजेश खन्ना के स्टारडम का ढलान। एक के बाद एक हिट दे रहे राजेश खन्ना की इस बीच फिल्म फ्लॉप हुई थी जिसका नाम था दिल दौलत दुनिया, लेकिन उनका स्टारडम ढहने का किसी को अंदाजा नहीं था। इसके बाद 1972 में उनकी बावर्ची फिल्म आ गई जो कमर्शियली कामयाब रही और इसकी कामयाबी से राजेश खन्ना संभल गए। राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अब उनकी राह आसान हो गई है, लेकिन 1973 का साल राजेश खन्ना पर बेहद भारी पड़ा। राजेश खन्ना लगातार चॉकलेटी हीरो की इमेज वाली फिल्में किए जा रहे थे। युवा पीढ़ी वैसे भी अधीर होती है तो कुछ वक्त बाद उनको राजेश खन्ना की अदाओं में बासीपन दिखने लगा। उनके लिए गाने भी बस किशोर कुमार ही गाए जा रहे थे, जबकि धर्मेंद्र समेत दूसरे हीरो अलग अलग तरह की फिल्में कर रहे थे। उनके लिए गायक भी अलग अलग होते थे जिससे दर्शकों को हर बार नया अनुभव मिलता था। इसी दौरान कुछ सितारों में से एक धर्मेंद्र का सितारा बुलंद हुआ। वो राजेश खन्ना को चुनौती देने लगे। 1973 तक उनकी 7 फिल्में हिट हो चुकी थीं, जिससे धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने के करीब और राजेश खन्ना सुपर हीरो के सिंहासन से दूर होने लगे। लोफर, वो निर्णायक मोड़। 1973 में आई लोफर फिल्म राजेश खन्ना के स्टारडम पर आखिरी चोट बनकर सामने आई। इस रोमांटिक थ्रिलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कर्णप्रिय गीत, खूबसूरत कहानी, कसावट भरा निर्देशन, सभी मसाले, धर्मेंद्र की हीम टाइप बॉडी, मुमताज की अदाओं का जादू और अमीरों की ऐशो आराम वाली जीवन शैली की झलक थी। धर्मेंद्र ने इसी हिट फिल्म से राजेश खन्ना की स्पीड को रोक दिया। लगातार 7 हिट देने वाले राजेश खन्ना का रिकॉर्ड इसी फिल्म से टूटा। हालांकि 1973 से पहले धर्मेंद्र यादव की बारात, झील के उस पार, कहानी किस्मत
किस्मत की और ब्लैकमेल जैसी सफल फिल्में कर चुके थे, मगर रोमांस में वो राजेश खन्ना को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का जादू इस तरह चला कि दर्शकों के जहन से राजेश खन्ना का जादू उतर गया। विशेष रूप से गीत तेरे हाथों में अब मेरी जान है। इस गीत की शुरुआत सिम्फनी शैली के वायलिन के साथ होती है, जिसके साथ रफी साहब हमिंग करते हैं। इस जुगलबंदी से माहौल सनसनीखेज के साथ थोड़ा रूमानी भी हो जाता है। इसमें सितार वादक उस्ताद रईस खान का कमाल भी दिखता है। इस गाने में मोहम्मद रफी की नशीली आवाज और मुमताज के साथ धर्मेंद्र की केमिस्ट्री ने राजेश खन्ना के फैंस का भी दिल जीत लिया। राजेश खन्ना लवर बॉय थे तो धर्मेंद्र माँ के जवान मर्द अखाड़े में बनी उनकी बॉडी पर लड़कियां मरने लगी। इस फिल्म में मुमताज ने जो डांस स्टेप किए वो भी खूब लोकप्रिय हुए। मैं छूटा हूँ बच्चे देखी राज, वो इसे है ही बाप दिले ले, ये गीत भी फिल्म का हिस्सा था। भारत में ये फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन ये फिल्म जितनी देश में चली उससे कहीं ज्यादा इसने विदेश में धूम मचाई। आज के दौर में विदेश के लिए फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ हिस्से एडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म का कोई हिस्सा एडिट नहीं किया गया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना कभी संभल नहीं पाए। धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना का सिंहासन हिला जरूर दिया था, लेकिन वो उस पर काबिज नहीं हो पाए। तब फिल्मों में अमिताभ बच्चन के रूप में एंग्री यंग मैन हीरो आ गया था।